जब कोई ग्रह अपने सबसे परम मित्र के घर में गोचर करते करते प्रवेश कर जाए तो वह उनके लिए सबसे अच्छे स्थिति को माना जाता है, खुशहाल स्थिति को माना जाता है। यदि उस समय उनके साथ उनके परम मित्र भी हो तो वह और भी अच्छाई को जन्म देते हैं, शुभता को जन्म देते हैं। शुक्र राशि परिवर्तन जो 8 दिसंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनके परम मित्र शनि की राशि है, और वहीं शनिदेव बैठे हैं नैसर्गिक कुंडली से सस योग नामक राजयोग बना करके बैठे हैं। एक राजयोग कारक मित्र के साथ बैठेंगे शुक्रदेव। शनिदेव स्वयं कर्म के कारक है और शुक्रदेव धन के कारक है। दोनों का मिलन कर्म स्थान में एक अद्भुत योग को जन्म देता है। आपने जो कर्म किया उसमें आपको बड़े धन की प्राप्ति हुई, ऐसे योगायोग को जन्म देते हैं। और यह शनि शुक्र की युति आपके कर्म स्थान पर, नैसर्गिक कुंडली के कर्म स्थान पर बनी है तो निश्चित तौर पर जानिए यह बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं जो कर्म के क्षेत्र में लाभ ऊंचाई को छूने वाले हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब शुक्रदेव बहुत प्रसन्न है, भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं के मालिक है, और कहते हैं कुछ ज्योतिषीय नियम के अनुसार कि शनिदेव अभाव के कारक है, और जब सुख और के मालिक, भोग विलास के मालिक अभाव के मालिक के साथ जुड़ते हैं तो ऐसे भी योग जन्म लेते हैं कि सुखों का अभाव, भोग विलास के सुखों का अभाव, कमी, यह भी योग दिखता है। एक तरफ ज्योतिष में अच्छे योग भी बना देते हैं और दूसरी तरफ ज्योतिष में कुछ ऐसे योग बना देते हैं जो अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन दोनों योगों का अपने अपने समय के अनुसार अलग अलग प्रभाव दिखता है जो आपके राशि मंडल से आपको दिखलाई देंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप मेष राशि हैं तो आप जान गए आपके कर्म में सफलता, जॉब की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। शुक्रदेव निश्चित जॉब दिलाएंगे और प्रमोशन दिलाएंगे, लेकिन इंक्रीमेंट सहजता से, कर्म के क्षेत्र में धन लाभ सहजता से प्राप्ति होगी। इस बात का संकेत है आपको अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम सुखों की बात करते हैं तो वहां कुछ कमी महसूस हो रही है, क्योंकि दोनों की दृष्टि सुख भाव पे है। जब हम बात करते हैं वृषभ वाले की, जिनका स्वयं लगने के स्वामी शुक्रदेव है, भाग्य स्थान में बैठे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में आपके भाग्य को बलि किए हुए। भाग्य संबंधित कोई भी काम में यदि भाग्य की आवश्यकता हो तो निश्चित तौर पर आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव आगे बढ़कर आपको साथ देने वाले हैं। भाग्य शनि के साथ है। विदेश जाना चाहते हैं, सफलता। यदि आप किसी जॉब में प्रमोशन में चाहते हैं सफलता के लिए तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। पिता की स्थिति में बहुत अच्छे, और पिता से भी आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ में भी आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, वहाँ भी काफ़ी अच्छे काम करेंगे। दान पुण्य आपके हाथों से होगी। लेकिन जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन वालों के लिए अष्टम घर में ऐसे दोनों शुभ ग्रह मित्र ग्रह बैठे हैं, क्या करेंगे? एक बात स्पष्ट है, अष्टम घर जरूर अशुभ है लेकिन आयु को बलवान करेंगे। अष्टम घर में शनिदेव आयु कारक होकर आयु को बलवान करते हैं, शुक्रदेव उनको हवा देंगे। इसलिए आयु से संबंधित, जैसे आप बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, हेल्थ वाइज बीमार चल रहे हैं, तो आपको मुक्त करेंगे, आपकी आयु बलवान होगी। यही अष्टम घर गड़ा खजाना है, तो यहाँ आपको लॉटरी जुए सट्टों से बड़े धन की प्राप्ति, क्योंकि पंचमेश के मालिक हैं शुक्रदेव, और यही जगह भी आपके रिसर्च का है, उस क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त सफलता। कर्क वालों के लिए 7वें बिजनेस स्थान में बने हैं, जहां पर सस योग भी साथ में है। शुक्रदेव सस योग के प्रभाव को भी दिलाएंगे।
दोनों मित्र ग्रह आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाले हैं। जबरदस्त बिजनेस में लाभ, पार्टनरशिप बहुत अच्छे चलेंगे। कोई नए पार्टनरशिप बिजनेस नया करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया अवधि कुछ नहीं है, आप निश्चित करें। दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता, बहुत अच्छी स्थिति में है। और यदि विवाह की बात कहीं इस अवधि में शुरू कर दी आपने, तो आप जान लें इस अवधि में जो भी विवाह स्टार्ट होते हैं, बातचीत शुरू होती है, वह निश्चित तय होंगे और बहुत अच्छे घर में विवाह हो रहे, मन चाहा जीवन साथी की प्राप्ति, ऐसे योग भी दिखा रहे। जब सिंह वालों की बात होती है तो यह छठे घर में योग बने हैं। रोग ऋण शत्रु के स्थान में आपको ऋण से बचाएंगे। अगर आपके ऊपर ऋण भार बहुत है तो कम करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु से परेशान थे तो शत्रु से आपको बचाएंगे, उससे सुलह कराएंगे। कोई केस मुकदमा चल रहा है बहुत दिनों से तो उसमें आपको विजय बनाएंगे। ऐसे स्थितियों को दिखाते हैं। बहुत अच्छे योग है तो गलत जगह बने लेकिन सफलता दिलाएंगे इस क्षेत्र में। जब कन्या की बात होती है तो पंचम स्थान जो शिक्षा स्थान है, वहां पर दोनों योग बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। एक बात है, धन के मालिक होके बैठे हैं शेयर मार्केट के धन लाभ पर, इसलिए शेयर से जबरदस्त लाभ। लॉटरी लेते हैं आपको लगेगी, जुए सट्टे से आपको लाभ के योग है। हायर एजुकेशन चाहते हैं तो प्राप्ति होगी। संतान का सुख चाहते हैं तो इस अवधि में निश्चित मिलेंगे। संतान की तरफ से गुड न्यूज। प्रेम प्रसंग मधुरमय। विवाह में बदलना चाहते हैं, निश्चित प्रयास करें, बदल सकता है। ऐसे स्थितियों को जन्म दे रहे हैं। यदि तुला की बात की जाए, जिसके स्वयं स्वामी है शुक्रदेव और वो आपके घर बदलकर चले गए हैं चौथे सुख भाव में, शनि के साथ है, बहुत प्रबल स्थिति है। वाहन प्राप्ति के योग को बनाते हैं और प्रॉपर्टी और फ्लैट बुक करने के योग को बनाते हैं। घरेलू सुख सुविधाओं को भी बढ़ाते हैं और नाम यश दे जाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बनती है। ये सारे स्थितियों को जन्म देते हैं। राजनीतिक समाज सेवक के लिए बहुत अच्छे योग है, उनके हाथों से समाज सेवा होगी और नाम भी कमाएंगे। वृश्चिक वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह पराक्रम भाव में बने हैं। पराक्रमी ग्रह के साथ में विदेश जाने के योग प्रबल करते हैं। यात्राएं काफी कराएंगे लेकिन लाभदायक। छोटे भाई बहनों के सुख नहीं मिले हैं तो वह प्राप्ति होगी। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। सहयोगी आपके बढ़ेंगे, आपको उनसे लाभ होंगे। नेटवर्किंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर, यूट्यूब, फिल्म, मूवी के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देने वाला समय बन गया है। यदि धनु राशि की बात की जाए तो धनु वालों के लिए धन भाव में गए हैं यह योग। धन तो दिलाएंगे ही, धन के योग प्रबल है। अचानक बड़े धन की प्राप्ति। धन संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो इस अवधि में करें। बैंक में है, आपको प्रमोशन मिलेगी। यदि आप आर्थिक लेन देन का काम करते हैं, सफलता। रेस्टोरेंट चलाते हैं, जबरदस्त लाभ। खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं। वाणी से जुड़े कार्य लॉ के क्षेत्र में है, सफलता। टीचिंग जॉब में है, सफलता। आप अगर इस अवधि में रिश्ते नाते कुटुंबों में देखेंगे तो मधुरता बनी हुई रहेगी। बहुत अच्छे योग है, सफलता देगी। सस योग के साथ मकर वालों के राशि वालों के लिए सस योग के साथ बैठे हैं शुक्रदेव लग्न में, जो नाम यश मान सम्मान प्रतिष्ठा देने के लिए तैयार है। धन वैभव देने के लिए तैयार है और आपको संतान सुख, हायर एजुकेशन देंगे। लॉटरी जुए सट्टे से आपको लाभ, शेयर मार्केट से लाभ। विवाह के योग प्रबल बना रहे हैं इस अवधि में और कर्म की प्राप्ति। भले 7.5 हो लेकिन इस अवधि में 7.5 भी चुप रहेंगे। कुंभ वालों के लिए विदेश घर में गए हुए यह योग भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं को जरूर बढ़ाते हैं शुक्रदेव, लेकिन इसी जगह पर वह योग भी काम करते हैं जहां भोग विलास में कमी भी करते हैं। दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। यदि आप में कुछ सुख की कामना है तो वहां कुछ कमी भी दिखाते हैं, लेकिन बाहर जाने के योग को प्रबल करते हैं। बाहर आप विदेश में हैं, धन लाभ की प्राप्ति होती है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर है, मेडिसिन के काम करते हैं, आपको सफलता दिलाएंगे। जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन वालों के लिए एकादश भाव में लाभ भाव में बने हुए यह योग लाभ देने के लिए तैयार है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से बिजनेस करते हैं, विदेश में जबरदस्त सफलता। बड़े भाई बहनों की सुख सहयोग की प्राप्ति।
मित्र और हितैषियों की संख्या में वृद्धि, कोई साइड इनकम बनेंगे जो कंटिन्यू आपको धन देता रहे, लाभालाभ, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, ऐसे योग बनाए हुए। या आपके किसी खास मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले योग भी बनते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि शुक्र राशि परिवर्तन जो 8 दिसंबर 2021 से होकर और 30 दिसंबर 2021 तक मकर में रहेंगे, उसका आपको पूर्णतः लाभ दिखेगा। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।